Hello everyone, my name is Amrit Pal, founder of Amrit Pal Vision. I welcome you to my web series Study in Germany with Amrit Pal, The End Game. दोस्तों इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ गोइंग टू जर्मनी आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड। इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, जैसे कि आईबी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड्स, रीजनल स्टेट बोर्ड्स एंड कैम्ब्रिज बोर्ड। बट इंडिया के जितने भी लोकल बोर्ड है, जैसे कि सेंट्रल हो गया, रीजनल हो गया, आईसीएसई हो गया, ये जर्मनी में डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं है बैचलर्स करने के लिए। एंड जो इंटरनेशनल बोर्ड्स है, जैसे कि आईबी बोर्ड है, कैम्ब्रिज ए एंड एस लेवल सर्टिफिकेट है, उनके स्टूडेंट्स डायरेक्टली जर्मनी में विदाउट फाउंडेशन कोर्स वो अपना बैचलर्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इन कोर्सेज के बारे में समझेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि वो 12th के बाद उनको स्टूडेंट को ले करना है या नहीं करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हमको पूरा टाइमलाइन बनाना है। तो ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th के बाद जर्मनी जाने का जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आईबी बोर्ड एंड कैम्ब्रिज बोर्ड। अगर आपके पास आईबी बोर्ड का डिप्लोमा है या तो आपके पास कैम्ब्रिज बोर्ड का ए या तो एस लेवल का सर्टिफिकेट है, फिर आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो जर्मनी में बैचलर्स पढ़ने के लिए। जस्ट आपको जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना पड़ता है, दैट इज द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ऑफ जर्मन और आयल्स। अगर आप इंग्लिश थॉट में जाना चाहते हो फिर आपको आयल्स करना है, अगर आप जर्मन थॉट में जाना चाहते हो फिर आपको A1, A2, B1, B2 जो भी यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज रिलेटेड वो फुलफिल करना है। एंड देन यू कैन मेक द डायरेक्ट एप्लीकेशन वाया यूनिअसिस्ट और डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी सो दैट यू कैन गेट द एडमिशन फॉर योर बैचलर्स इन जर्मनी। सो नाउ कम्स द स्टेट बोर्ड, सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड। अगर आप इन बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो और आपको डायरेक्टली 12th के बाद जर्मनी जाना है तो आपके पास ये रिवॉर्ड नहीं है कि आप जर्मनी में डायरेक्टली अपना बैचलर्स जो है वो स्टार्ट कर पाओ। बट आपके पास एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जर्मनी जाके सबसे पहले एक आप फाउंडेशन कोर्स कर सकते हो जिसका नाम है स्टूडेंट कोलेग। ये हर एक स्टूडेंट को करना पड़ता है जिनके कंट्री की डिग्रीज या तो सर्टिफिकेट्स जर्मनी में वैलिड नहीं है। मींस आप कर रहे हो स्टूडेंट कोलेग जर्मनी में जाके 1 साल का कोर्स होता है। अब ये स्टूडेंट कोलेग होता है सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में, मींस आपको जर्मन लैंग्वेज भी सीखना है। तो कहां तक सीखना है? A1, A2, B1, B2, C1 तक सीखना है, क्योंकि जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं, एम कोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिसिन हो गया, बायोमेडिकल हो गया, इन सब में हमारे को C1 तक चाहिए। एंड टी कोर्स मींस टेक्निकल कोर्सेज जो होते हैं उनमें B2 तक का रिक्वायरमेंट है, कोई कोई यूनिवर्सिटी में C1 तक का रिक्वायरमेंट है। बट मैं अपने हर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि आप C1 तक करिए, और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो C1 तक तो करते ही हैं, सो दैट उनका जो जर्मन है वो एकदम सॉलिड हो जाता है। अच्छा, आपका जर्मन हो गया, फिर क्या आपको डायरेक्ट स्टूडेंट कोलेग में एंट्री मिलेगा? नहीं, स्टूडेंट कोलेग एंट्री के लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है Aufnahmeprüfung। ये होता है एंट्रेंस टू स्टूडेंट कोलेग। मीन्स इसमें 2 सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम देने पड़ते हैं जो होते हैं मैथ्स एंड जर्मन। मैथ्स तो हमारा इंडियंस का सॉलिड है ही, बट C1 तक करने के बाद आपका जर्मन भी सॉलिड हो जाता है। और अगर आप वो एग्जाम क्रैक करते हो फिर आपको 1 साल का स्टूडेंट कोलेग करना होता है, और स्टूडेंट कोलेग 1 साल का करने के बाद आपको फिर एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है Feststellungsprüfung, FSP। वो FSP देने के बाद फिर आपको बैचलर्स में जो है एडमिशन मिलता है। There is one more option. Students who have completed JEE Main and JEE Advanced with AIR, वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली जर्मनी में अपना जो है बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फाउंडेशन ईयर, विदाउट एनी स्टूडेंट कोलेग। मीन्स आपको 10th 12th दोनों मेन और एडवांस का रिजल्ट अटैच करना है आपके एप्लीकेशन के साथ में। लैंग्वेज जो भी रिक्वायरमेंट है उसका आपको रिजल्ट अटैच करना है आपके एप्लीकेशन में। आप कर दीजिए डायरेक्टली यूनिअसिस्ट या तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में, जो भी उनका रिक्वायरमेंट है। आपको 110% जो है एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि JEE मेन एंड JEE एडवांस के अंदर अगर आपका AIR है तो आपको कोई भी स्टूडेंट कोलेग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो द लास्ट ऑप्शन इज completing 1 year here in India in a relevant field, right? आपने 12th कर लिया, आपने 1 साल बैचलर्स में इधर एडमिशन ले लिया इंडिया में, और आपने A1, A2, IELTS जो भी है वो साथ में किया, और फिर आप एप्लीकेशन कर रहे हो नेक्स्ट ईयर। बट ये जो लास्ट जो तरीका है ना, डूइंग 1 year हियर इन इंडिया, वो बहुत ट्रिकी है, वो बहुत रिस्की है। आपके 6 से 7 महीने इसमें ख़राब हो सकते हैं, और
क्यों? क्योंकि जो इंडिया का जो सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट होता है, जो फर्स्ट ईयर का जो फाइनल रिजल्ट होता है, वो और जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन होती है वो हमेशा क्लैश करती है, राइट? मुझे तो ये एक्सपीरियंस है, इतने स्टूडेंट्स का हम लोगों ने एप्लीकेशन किया है, तो हमेशा यही प्रॉब्लम पड़ता है। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है अगस्त में, जुलाई में, और जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन होती है एप्लीकेशन की वो होती है जुलाई 15, राइट? तो इसमें ये हो सकता है प्रॉब्लम कि आपको नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट समर इनटेक आता है उसमें आपको एडमिशन मिले। एक और प्रॉब्लम है इस पूरे 1 ईयर बैचलर्स में, अगर आपने कोई स्टूडेंट कैसा करता है, कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, फिर बाद में पता चलता है कि ये यूनिवर्सिटी तो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। जर्मनी की एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट है, उसका एक पोर्टल है एनएबिन, मतलब जो जहाँ पर आप उन यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड कर सकते हो जो यूनिवर्सिटीज़, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है, बीइंग अ कंसल्टेंट एंड बीइंग अ जर्मन एजुकेशनिस्ट फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स, तो मेरा यही रिकमेंडेशन होता है स्टूडेंट्स को, अगर आपको जर्मन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है फ्री में स्टूडेंट को लेकर करवाने के लिए, फ्री एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, मींस बैचलर्स तो वो लोग पढ़ा ही रहे हैं और फाउंडेशन भी फ्री करा रहे हैं। आपने देखी कोई ऐसी कंट्री? तो फ्री एजुकेशन का आप जो है वो फ़ायदा लीजिए, जाइए जर्मनी में, कल्चर देखिए उनका, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम समझिए, फील्ड समझिए, अपॉर्चुनिटी समझिए, और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है। सो नाउ द वर्डिक्ट ऑफ दिस एपिसोड इज which way one should select to go to Germany after their 12th. So my verdict is go after 12th, do your student colleague over there, get to know about German culture, get to know about German people, get to know about German education, and then start your bachelor's degree, the final bachelor degree after your 1 year.